It's December 06 paper 2. In first part you need to find the value of bn and show that it is equals to 28.6. ठीक है, तो bn मेरे पास ये वैल्यू मैंने उसको कर दिया कि ये मेरे पास x है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास पार्ट ए की वर्किंग मैंने यहाँ स्टार्ट की है। इट विल बी 104 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 28.56। ये इसका मेरा आंसर आएगा। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट पार्ट बी FAN इज़ 25 डिग्री। तो पहले एंगल को हाईलाइट करते हैं। FAN ये एंगल मुझे दिया हुआ है, इट्स 25 डिग्रीज। राइट डाउन द साइज ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ A फ्रॉम F। तो अगर यहाँ से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं F से लेकर A का, तो ये एंगल भी मेरे पास 25 ही होगा। तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास 25 डिग्रीज। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द हाइट BF ऑफ द फ्लैग पोल। तो BF की मुझे हाइट निकालनी, तो वर्किंग में समझा दूँ पहले आपको क्या करेंगे। पहले हम ये बड़ा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है, और हम निकालेंगे इसमें हाइट FN की। फिर हम लेंगे छोटा ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में हम हाइट फाइंड करेंगे BN की, और फिर हम पूरी हाइट से BN की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास BF की हाइट आ जाएगी। ठीक है ना, ये मेरी वर्किंग हो गई। करेंगे कैसे, तो पहले हम हाइट निकालते हैं FN की। FN की हाइट निकालने के लिए हमारे पास जो पूरा राइट एंगल ट्राइंगल है वो हम ये कंसीडर करेंगे AN एंड F। ठीक है, ये 90 आ गया। A से लेके N कितना है, इट्स 100, और ये एंगल मुझे नोन है दैट इज़ 25। ठीक है भाई, तो 25 पता है, एडजेसेंट पता है, मुझे अपोजिट चाहिए। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूँगा 10, तो ये आ जाएगा 10 25 इज इक्वल्स टू, इस पूरी लेंथ को हम नाम दे देते हैं B का, B डिवाइडेड बाय 100। तो B का आंसर आ गया मेरे पास 46.63 या 46.6। ठीक है, इसी तरह अब मैं लूँगा लेंथ BN फाइंड करने के लिए। BN फाइंड करने के लिए मैंने ट्रायंगल प्लॉट किया। एक लेंथ मुझे पता है 104 है, एक लेंथ मुझे पता है 100 है, 90 है, और BN की इस लेंथ को हम कर देते हैं, ये जो लेंथ है हमारे पास ये हमने x किया हुआ था। ठीक है, हम निकाल चुके थे पहले पार्ट में 28.6। तो आप सिंपल हमें B निकाल सकते हैं। सो B इज़ 46.6 माइनस 28.6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया हमारे पास 18.03। ये मेरे पास हाइट आ गई किसकी, BF की। ठीक है भाई, BF की हाइट आ गई हमारे पास। पार्ट C, द डायग्राम शोज 3 अदर स्ट्रेट पाथ CB, DB एंड ACD ऑन द हिल। द पाथ ACD इज हॉरिजॉन्टल एंड BAC इज इक्वल्स टू NAC इज इक्वल्स टू 90। तो हमारे पास यहाँ पर दो एंगल जो 90 हैं वो बड़े काम के हैं। CN and DN are horizontal given that AC is 60, calculate BCN। तो फर्स्ट थिंग हम इसमें एंगल हाईलाइट करते हैं कि BCN एंगल कौन सा है। तो BCN मेरे पास ये एक एंगल है। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहला काम मैं ये करता हूँ, मैं CN की लेंथ फाइंड करता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर मेरे पास ये 90 है जो कि मुझे गिवन है। ये 90 मैंने किसको किया, CAN को। ठीक है ना, ये मुझे गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ पाइथागोरस, और मेरा फाइनल गोल है कि मैं CN की लेंथ फाइंड करूँ। ठीक है, तो पार्ट 1 मैंने यहाँ स्टार्ट किया। ये हो जाएगा CN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। क्या किया हमने भाई, हमने यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई किया। ठीक है जी, पाइथागोरस अप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास 116.2 CN। अब मैं अगर ट्रायंगल बनाऊँ CNB, तो ये एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं। ठीक है, CNB, BN की लेंथ कितनी है मेरे पास 28.6, और CN मैं निकाल चुका हूँ 116.2। अल्टीमेट गोल क्या था मेरा, ये एंगल निकालने का। 10 अप्लाई करेंगे तो 10, एंगल C है मेरे पास, अपोजिट इज़ 28.6, एडजेसेंट इज़ 116.2। तो ये एंगल मेरे पास आ गया 13.8 डिग्रीज़ का। ठीक है जी, ये मेरे पास आंसर आ गया 1 पार्ट का।
नेक्स्ट पार्ट है, मुझे फाइंड करना है DBA, ठीक है। तो पहले इस एंगल को हाईलाइट करते हैं। तो ये एंगल मेरे पास ये ग्रीन से बना रहा हूँ, ठीक है ना। DBA मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। और यहाँ पर जो हमारी एक काम की बात है वो ये है कि हमारे पास एक एंगल 90 है जो कि BAC है, ठीक है। तो BAC का मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है जी। तो पार्ट 2 के लिए पहला काम मैं ये करता हूँ कि लेंथ फाइंड करता हूँ BD की। आप BD की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल चल रहा है, ठीक है, जिसमें मुझे साइड पता है अपोजिट और मुझे एंगल पता है 10। तो अपोजिट पता है, एंगल पता है, और मुझे फाइंड क्या करना चाह रहा हूँ मैं? हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट हाइपोटेन्यूज आ गया मेरे पास साइन में। तो ये हो गया साइन 10 इज इक्वल्स टू अपोजिट इज 28.6, और लेंथ ऑफ BD को मैं एक नाम दे देता हूँ, वेरिएबल कर देता हूँ, हम उसको कर देते हैं ये W हो गया, ठीक है। साइन 28.6 डिवाइडेड बाई W, इसका आंसर आया हमारे पास 164.7, ठीक है जी। ये W आ गया। अब अगर हम BDA को देखें, मैं यहाँ पर अगर प्लॉट करूँ उसको, बिल्कुल एक सिंपल तरह से फिगर बनाऊँ कि ये मेरे पास एक पॉइंट D है, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट मेरा B है, ठीक है। और यहाँ पर एक एंगल 90 है जो कि हमें यहाँ पर गिवन किया हुआ है, ठीक है। और BD की लेंथ जिसको हमने W कहा था निकाल चुके हैं, इट्स 164.7। BA की लेंथ हमें नोन है, इट्स 104, और हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है? DBA, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास एडजेसेंट है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज कॉस में आएगा, तो कॉस एंगल B एडजेसेंट 104 एंड हाइपोटेन्यूज 164.7। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 50.8, ये आंसर है। इट्स December 06 पेपर 2। डायग्राम शोज अ फुटपाथ PR अक्रॉस अ पार्क PQRS। PQ पता है, PR पता है, PS पता है, QR पता है, एंगल भी नोन है। फर्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड QPR। पहले फिगर में देखते हैं। QPR का मतलब ये हुआ कि हमें ये एंगल निकालना है, तो लेट्स कॉल दिस एंगल X। ऑल साइड्स आर नोन, दैट मीन्स यू कैन अप्लाई इजीली लॉ ऑफ कोसाइन हेयर। तो 91 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 स्क्वायर प्लस 53 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 63 टाइम्स 53 इंटू कॉस X, ठीक है। ये हमने पूरी इक्वेशन बना दी। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 101.7 डिग्रीज। ये आपके पास एंगल P आ गया। फॉर नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द एंगल RPS। तो पहले RPS को हाईलाइट करते हैं। मैं ग्रीन से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये एंगल आ गया RPS, इसको हमने कह दिया Y। RPS के लिए हम लॉ ऑफ साइन को यूज़ करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 74 डिवाइडेड बाय साइन 68 इज इक्वल्स टू 53 डिवाइडेड बाय साइन S। तो पहले एंगल S आएगा, तो एंगल S आ गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन इनवर्स लिया 41.6 डिग्री, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें निकालना है एंगल P। अब हम एंगल P निकालेंगे कैसे? 180 में से बाकी दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 180 माइनस 68 प्लस 41.6, तो एंगल P हमें मिल गया 70.4 डिग्रीज। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट B का, ठीक है। पार्ट C, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS। तो एरिया के लिए हमें चाहिए होता है दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो एक साइड हमारे पास 53 आ गई, एक हमारे पास 74 आ गई, और इनके बीच का एंगल हम फाइंड कर चुके हैं जो कि Y था हमारे पास 70.4। तो सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1847.3 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। इट्स June 07 पेपर 1 फर्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ BCDE। BCDE हमारे पास क्या है? ट्रेपेजियम है। वर्किंग फार्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पैरेलल साइड्स हो गई 9 + 12 एंड हाइट इज़ 4, ठीक है। 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2 12 + 9 इज़ 21 टाइम्स 2 इज़ 42। तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A to CB। तो पहला काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे डिस्टेंस प्लॉट करते हैं जिसकी बात कर रहा है A से लेके CB। तो ये मैंने एक पूरी लाइन ड्रॉ कर दी। ये आ गया मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A to CB। सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बनी है, लेकिन ये बिल्कुल 90 पर होगा, ठीक है ना। और ये वो हाइट है जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे सिमिलर शेप्स का। कैसे करेंगे ज़रा गौर से देखिएगा। अगर मैं
यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊँ ADE और एक बनाऊँ ACB, तो मैं आपकी आसानी के लिए दोनों को फिगर अलग बनाता हूँ। एक मैंने कहा ADE और एक मैंने कह दिया ACB, ADE और ACB, ठीक है। मुझे नोन क्या क्या है ये देखते हैं। TE की जो पूरी लेंथ है इट्स 9, मुझे यहाँ दी हुई है, ठीक है। CB की पूरी लेंथ 12 है, ये भी मुझे दी हुई है। A से लेके जो BC तक की मेरे पास हाइट है ये मुझे नहीं पता, और A से लेके D, ये A से लेके इस पॉइंट तक की जो हाइट है इसको हम सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि यार ये जो हाइट है फ्रॉम A टू दिस पॉइंट इट्स X, तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, इट विल बी X + 4, ठीक है। तो यहाँ भी मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे ही कि अगर ये मेरे पास हाइट जो है वो X है, तो ये पूरी हाइट क्या हो जाएगी, इट विल बी X + 4। अब बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर शेप्स हम कह सकते हैं कि साइड से रेशो हमारे पास बराबर होगा। सो इट विल बी X/9 इज इक्वल्स टू X + 4 डिवाइडेड बाय 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 12x इक्वल टू 9x + 36, 12 - 9 is 3x इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल्स टू 312। ठीक है, तो ये जो हमारा x का आंसर आया ये फाइनल आंसर नहीं, क्योंकि हमें फाइंड करना है फ्रॉम A to CB। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, 12 + 4 = 16, ये आपका आंसर है। It's December 08 paper 2. C is a point on a slope with the highest point B where CB is 10. A vertical mast AB of height 15 stands at B and ABC is 105. AC is one of the wires that supports the mast. Write down the angle between CB and the horizontal. So which angle you need to find? CB and the horizontal. तो ये जो रेड में मैं एंगल बना रहा हूँ ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. How you are going to do that? If I extend the line from B, it's 90 degree, right? तो अब इस ट्राइंगल में आपको ये एंगल तो मिल सकता है, this one, and you can this angle get this angle by subtracting the angle from 180, so it will be 75. So this angle here is 75. We have 90. You need to find out the third red angle, so that will be 75 plus 90 plus the red angle, let's call this R, equal to 180. So that will be 15 degree, right? R is equals to 15. All right. R आने के बाद next part. Calculate the length of the wire AC. Length of the wire AC आप कैसे find out कर सकते हो? Two sides are known. Angle between the sides are known. That means law of cosine हम apply करेंगे. So the working formula will be AC square is equals to 15 square plus 10 square minus 2 times 15 into 10 into cos 105. That is your working formula. Simplify करेंगे इसको. Ultimately you will get the value of AC 20.06. यूनिट क्या होगा इसका? It will be in meters. तो ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन से लेंथ ऑफ वायर AC आ गया. For the next part B, it says D is the point further down the slope. AD is another supporting wire. AD is 30. Calculate ADB. कौन सा एंगल निकालना है उसको हाईलाइट करते हैं. ये एंगल फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल. लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे. कैसे मालूम हुआ हमें यहाँ पर पेयर पता है, एक साइड पता है और उसके सामने हमें एंगल पता है. ये इंडिकेशन काफ़ी है लॉ ऑफ साइन को अप्लाई करने के लिए. तो द वर्किंग विल बी साइड अगेंस्ट द एंगल इज इक्वल्स टू साइड अगेंस्ट द एंगल, वो एंगल जो आपने फाइंड आउट करना है. बाय सिंपली डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन you will get the value of angle ADB, and that is equals to 28.9 degrees. All right, so that is your second part answer. After that, part C. The points B, E and F are on horizontal ground at the top of the slope. BEF is 90. That means now we have a right angle triangle. Trigonometry apply कर सकते हैं. AF पता है, BE पता है आपको. You need to find out EF. तो अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ ABF, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और BF की लेंथ लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये Y है. बाय यूजिंग पैथागोरस मैं निकाल सकता हूँ. द वर्किंग विल बी 27 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, राइट.
तो EF आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगी 27 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर एंड देन रूट, so that will be 10.06. All right, that is your first part. After that, part 2. The angle of elevation of the top of the mast from F. तो कौन सा एंगल फाइंड करना है भाई? ये एंगल फाइंड करना है. लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा. सिंस ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं tan थीटा, सॉरी नॉट tan थीटा, इट विल बी sin थीटा. Sin theta is equals to opposite divided by hypotenuse, right? So 15 divided by 27 and then the sine inverse, it will give you the value of 33.7 degrees. That is your final answer of theta. It's June 08 paper 1. ABCD is a rectangle with BC is 10. Using as much information from the table, calculate the length of BD. अच्छा BD है क्या? अगर ये 90 डिग्री है तो BD आपके पास हाइपोटेन्यूस है. कौन सी दो साइड्स आपको पता है? 10 इज अपोजिट एंड x इज हाइपोटेन्यूस. अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूस किस में आता है? साइन में आता है. हम साइन यूज़ करेंगे. सो आई विल राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. साइन थीटा की आपको वैल्यू मालूम है, इट्स 5/13. सो 5/13 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय x. By cross multiplication, 5 1s are 5, 5 2s are 10. So x is equals to 2 times 13, it's 26. ये आपका आंसर. It's June 08 paper 2. A flagpole is a cylinder of length 15 meter and a diameter 14 centimeter. Calculate the volume of the flagpole. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर यूनिट्स पे गौर करना होगा, ठीक है ना. एक मीटर है और एक आपके पास सेंटीमीटर है. यू नीड टू गिव योर आंसर इन क्यूबिक मीटर्स. इसका मतलब मैं 14 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लूँगा. सो इट विल बी 14 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.14 मीटर्स. मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई r square h. The value of radius, that means 0.14 divided by 2 and that will be 0.7. So radius is 0.7 and the length is 15. Its radius will be 0.07. So after solving it will be 0.23 meters cube. That is the volume of the cylinder. Part B. The flagpole represented by TP in the diagram below is hinged at point P. It is raised by using two ropes. Each rope is fastened to the top of the flagpole and the ropes are held at A and B. The points AP, B and T are in vertical plane with AP, B on a horizontal ground. TP is 15, AP is 23 and VP is 20 when ATP is 90. Now when we have a right angle triangle, you can apply trigonometry here. So you need to find the angle TPA, that means this angle is unknown. Alright, so the side 23 is basically the hypotenuse and the side 15 is adjacent. Hypotenuse और adjacent किस में आते हैं? Cos में आते हैं. So it will be cos. Angle is P, that is unknown, sorry, angle is ATP. Angle TPA, that means adjacent is 15 divided by hypotenuse is 23. By using cos inverse, you can find out the angle 15 divided by 23 and then cos inverse, that will be 49.3. 49.3 degree, that is the angle of P. Alright, when TBP is 37, first मैं इस एंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ. TBP, ये एंगल आपके पास 37 है. We need to find, calculate BPT. That means कि आपको ये एंगल फाइंड करना है T का. Alright, कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर? by using law of sine. It will be 15 divided by sine 37 is equals to 12 divided by sine t. तो ये एंगल फाइंड करने से पहले आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा. by doing the cross multiplication you will get that sine t is equals to 28.9. so I will take as 29 degree. And now the angle P, you know that the sum of angle of in a triangle is 180. That will be 29 plus 37 plus angle P is equals to 180. और 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग. सो 180 minus 29 minus 37, that is equals to 114.
So angle P is 114 degree, and that is a 3-mark question. Alright, last part. When the flagpole is vertical, calculate the angle of elevation of the top of the flagpole from A. तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज. ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. 15 पता है, दैट इज अपोजिट एंड एडजेसेंट. Opposite and adjacent comes in 10, so 10A is 15 divided by 23. So you can easily find it. 15 divided by 23, it's 0.65, and the 10 inverse is 33.1. So angle A is 33.11 degrees, and that is your answer. It's December 09, paper 2. A small submarine divided in a straight line from a point A on the surface to examine an object at the point W on the seabed. It divided at an angle of 15 degrees to the horizontal and reached W after traveling 50 meters. Alright, calculate the depth D meters of the seabed at W. तो आपको यहाँ पर W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. ट्रिग्नोमेट्री इज एक्टिव. The side opposite to angle, that is your opposite. The side opposite to 90, that is your hypotenuse. Opposite and hypotenuse, they comes in the working formula of sine, so it will be sine 15. Opposite is D divided by hypotenuse is 50. So D is equals to 12.9 and the unit is meters, right? क्योंकि हमारे पास 50 meters में है. तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया. For part B, you need to find out the value of AB, right? This value is unknown. तो ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है. अपोजिट मालूम है, एंगल मालूम है, एंड हाइपोटेन्यूज वी नीड टू फाइंड आउट. सो again we are going to apply sine here. So sine 15 is equals to opposite divided by hypotenuse, right? So the value of AB, that means 38.6 meters. All right, that is our second part. For the next part, when at sea the submarine was at nearest. अब यहाँ पर एक की पॉइंट है हमारे पास, एंड दैट इज नियरेस्ट. Nearest means shortest and shortest means it must be at 90 degree. तो अगर आप क्वेश्चन को देखो, it says when at sea the submarine was at its nearest point. All right, that means now you have a right angle triangle here. That is your right angle triangle. Find BMC. The angle we need to find here is this one. All right, तो करेंगे कैसे इसको? तो फर्स्ट हम एक बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. दिस वन, ए एम एंड बी. इन दैट ट्राइंगल you have the value of 90. You have this right angle triangle, this one, right? So by considering this 90, this 15, we get this angle. कैसे आएगा ये एंगल? बहुत ही सिंपल है हमारे पास. ये एंगल हमारे पास कैसे आएगा? फॉर पार्ट, ये हमारे पास पार्ट ए है. इट्स पार्ट 1. सो वी हैव 90 प्लस 15 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 75 डिग्रीज, राइट? तो ये एंगल आपके पास आ गया 75 डिग्री. मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ. ये एंगल हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है. अब ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया. अगर आपको नज़र आए यहाँ पर, ये एक छोटा सा ट्राइंगल है आपके पास, दिस वन, राइट? यू हैव द 90 डिग्री, यू हैव दिस एंगल बी. यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस अननोन एंगल सिंपली बाय अप्लाइंग द सेम स्ट्रेटजी दैट सम ऑफ एंगल इज 90. तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज़ 90, प्लस एंगल एम जो मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 180. सो बी इज 75 प्लस 90 plus angle M is equals to 180. So angle M is equals to 15 degree. That is your first part answer. All right. For next part, it says calculate CM. So first, the length of CM is this one, the red part. You need to find out the length of CM. Very simple. अगर इस triangle को मैं separate draw करूँ तो ये कुछ ऐसा triangle है मेरे पास. It's BCM. मुझे मालूम है कि ये 90 है. मुझे मालूम है कि ये एंगल मेरे पास 75 है. एंड आई नो द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ 10. मुझे ये MC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सिंपली मुझे साइन अप्लाई करना पड़ेगा. साइन 75 इज इक्वल्स टू MC को मैंने y कह दिया, डिवाइडेड बाई 10.
Sin 75 multiply by 10 gives you the value of y and that is equals to 9.65. ये आपका फाइनल आंसर. It's June 09 paper 2. It says a heavy ball hangs from a point P 11 meter above horizontal ground by means of a thin wire. The point D is on the ground vertically below P. The point B is on the ground 4 meter from D. Calculate the angle of elevation of P from B. अगर मैं B से देखूंगा पॉइंट P को तो क्या एंगल बनेगा ये मुझे फाइंड आउट करना है. इट कंप्लीट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. मुझे ये एंगल फाइंड करना है. लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा. राइट. सो द वर्किंग फॉर द फर्स्ट पार्ट इट विल बी tan theta is equals to 11 opposite over adjacent. By applying the inverse of tan, the angle will be 70.01 degrees. That is your first part answer. Alright, for the next part. 2. The ball swings with the wire straight in the vertical plane P, D, B. When the ball is at X directly above B, dPx is 28. Calculate Px. Px कौन सी लेंथ है? Px हमारे पास ये लेंथ है तो हम पहले इस लेंथ को y कह देते हैं. राइट. लेट्स सपोज कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम Px टू द पॉइंट. तो ये लेंथ की वैल्यू क्या होगी? ये हमारे पास 4 होगा. राइट. तो अगर मैं इसको नाम दूँ तो ये एंगल के सामने है. दैट मीन्स ये अपोजिट हो गया और y मेरे पास हाइपोटेन्यूस हो गया. तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस साइन अप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स साइन 28 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय y. और y क्या हो जाएगा? दैट इज इजी 4 डिवाइडेड बाय साइन 28. By using the calculator you will get the value of sin 28 divided by 4. So y is 8.52. That is the value of px. Alright. For the last part xb. xb क्या है मेरे पास? xb ये लेंथ है. इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी. लेट्स कॉल दिस लेंथ a. ए निकालने के लिए मुझे 4 भी मालूम है. राइट. मुझे 4 मालूम है, मुझे एंगल मालूम है. दैट मीन्स अपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन 10 अप्लाई करना पड़ेगा. tan 28 इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय ए एंड ए विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय tan 28. सही. तो ये आप आराम से निकाल सकते हो. 4 डिवाइडेड tan 28 इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 7.5. सो a इज इक्वल्स टू 7.5. लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो bx ढूंढना है. अब कैसे ढूंढेंगे भाई? p to d टोटल लेंथ हमारे पास है 11. अगर मैं 11 में से मैं अगर a माइनस कर दूंगा तो ये वाली लेंथ बच जाएगी मेरे पास. सो 11 माइनस a दैट इज द लेंथ ऑफ xb. वी हैव द वैल्यू ऑफ a. सो 11 माइनस 7.5 दैट मीन्स you got the value of 3.5. ये आपके पास xb की value. It's December 10 paper 1-2. What special kind of number is 89? So that is an irrational number. All the root numbers इनका perfect square ना हो वो हमारे पास irrational number होते हैं. Next part calculate AB. आराम से आ जाएगा हमारे पास Pythagoras से जो hypotenuse square is equals to opposite square plus adjacent square. 89 square root and square cancel. So 89 is equals to 25 plus AB square. 25 यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. दैट विल बी AB square. 89 minus 25 it's 64 is equals to AB square. At the end you need to apply root on both sides. कैंसिल किया इसने. So the value of AB is 8. It's December 10 paper 1-2. In the first part you need to find out the value of cos DAC. cos DAC का मतलब आपने ये एंगल फाइंड करना है. ठीक है ना. cos की अगर एक्यूट की वैल्यू आपको मालूम है तो आप उसकी ऑब्ट्यूज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. बस आपने साइन चेंज करना होगा. एग्जाम्पल बताऊं. अगर cos A मेरे पास 4/5 है, ये एक्यूट है, तो इसका ऑब्ट्यूज क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल होगा. इट विल बी -4/5. तो कॉस में हम साइन चेंज करते हैं, साइन में नहीं करते. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC. ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हम यहाँ पर सो का टोआ अप्लाई नहीं कर सकते. वी आर गोइंग टू अप्लाई लॉ ऑफ साइन हेयर. कैसे पता लगा लॉ ऑफ साइन? भाई पेयर नोन है. ठीक है. तो हम लिखेंगे tan ओवर साइन A इज इक्वल्स टू AC ओवर साइन B.
साइन ए और साइन बी की वैल्यू तो मुझे मालूम है, सो इट्स 10 डिवाइडेड बाय साइन ए इज़ व्हाट, इट्स 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू ए सी. साइन बी इज़ व्हाट, इट्स 24 डिवाइडेड बाय 25. यहाँ पर आपके पास 5 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स इट्स 50 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू. सिमिलरली 25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ए सी के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी ए सी टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय 24. तो अब हम कैंसिलेशन कर सकते हैं. 25 1s are 25, 25 2s are 50, 3 1s are 3, 3 8s are 24. 8 multiplies with 24 gives you the value of 16, and that is your AC answer. It's December 10, paper 2-1. ABC is a triangle in which ABC is 34, AC is 15, BCD is a straight line and ACD is 60. Find BAC. कौन सा एंगल फाइंड करना है हमको? BAC ये एंगल फाइंड आउट करना है. एट फर्स्ट वी नो दैट द एंगल इज 60 हेयर. स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, so this angle it would be 120. All right, now the third angle you can easily find out, and it will be angle A plus 34 plus 120 is equals to 180. When you subtract the two angles from 180, 26 degree. So that is your first part answer. In your next part, you need to find the length of BC. You can do that by easy applying law of sine. तो working formula हमारा क्या हो जाएगा? It will be 15 divided by sine 34 is equals to the length of BC. It will be BC divided by the red angle is sine 26. Right? By cross multiplication you will get the value of BC is 11.4. That is the answer of second part. In part B it says the shaded part of the diagram shows a lake. P and Q are points at each end of the lake. R is a point on the same level ground as P and Q. PR is 55, QR is 70 and PQR is 112. Calculate PQ. So this question you can easily solve by using law of cosine, right? So that is equals to, let's suppose the value of PQ is x. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x square is equals to 55 square plus 70 square minus 2 times 55 times 70 times cos 112. All right. इसको सॉल्व करेंगे एंड फिर रूट अप्लाई करेंगे. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दैट इज़ 104. यूनिट क्या होगा इसका? इट्स इन मीटर्स, सो इट्स 104 meters. Right, so that is your first part. In the next part it says that a plan is drawn using a scale of 1 centimeter to 5 meters. State the length of PR and QR on the plan. तो बेसिकली हमारे पास PR की लेंथ क्या है? 55. राइट, तो अगर ये 55 मीटर होगा तो कितना सेंटीमीटर होगा? आई कैन नॉट टेक एक्स हेयर क्योंकि एक्स हम ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं. सो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ए है, ए सेंटीमीटर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. सो ए इज़ इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर्स. सिमिलरली फॉर बी द लेंथ इज़ 70. तो 70 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. तो ये 14 आपके पास किसकी लेंथ है? दैट इज़ क्यू आर एंड दैट इज़ पी आर. दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट ए. ऑल राइट, फॉर बी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ऑन दी प्लान. तो एरिया का वर्किंग फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वी नीड टू लेंथ्स एंड एंगल between those two lengths. So angle is 112 and the two lengths are 11 and 14. So that is equals to 71.4 and unit is centimeter square. Part B answer. The next part C. The area of the lake of the plan is 32.4. Calculate the actual area in squares meters. तो आपका जो स्केल फैक्टर है वो कहता है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 मीटर्स. अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर दूँ तो अब क्या हो जाएगा स्केल फैक्टर? इट विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 25 मीटर स्क्वायर.
मेरे पास जो वैल्यू है इट इज़ 32.4. तो अगर 1 सेंटीमीटर में 25 है तो 32 में कितना होगा? सो लेट्स कॉल दिस बी, नॉट बी, लेट्स कॉल दिस वाई. तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग 25 इंटू 32.4 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 810, राइट. तो ये आपका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में. ऑलराइट, इट्स December 10 पेपर 2-2. इन द फर्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड एंगल SPQ. तो डायग्राम में एंगल SPQ कौन सा है भाई? ये एंगल SPQ है. कैसे निकालेंगे? फॉर फर्स्ट पार्ट वी कैन ईजीली अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री हेयर बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो आपके पास कौन कौन सी साइड्स हैं? यू हैव अपोजिट एंड यू हैव एडजेसेंट. अपोजिट और एडजेसेंट किस में आती हैं? आपके पास 10 में आती हैं. सो दैट इज़ इक्वल्स टू 10. एंगल P is unknown, opposite is 9 and adjacent is 7. Alright, so that is the value of angle P is 52.09 degrees. For second part, RS के लिए क्या करेंगे? Again by using trigonometry because you have a right angle triangle here. तो RS बेसिकली आपके पास एडजेसेंट है. एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं? कॉस में आते हैं. सो कॉस 35, एडजेसेंट इज RS एंड हाइपोटेन्यूज इज 9. ऑलराइट, तो सिंपली आपने कॉस 35 को मल्टीप्लाई किया 9 से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 810. यूनिट इज सेंटीमीटर. इट्स December 10 पेपर 2-2. इन द फर्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड एंगल SPQ. तो डायग्राम में एंगल SPQ कौन सा है भाई? ये एंगल SPQ है. कैसे निकालेंगे? फॉर फर्स्ट पार्ट वी कैन ईजीली अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री हेयर बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो आपके पास कौन कौन सी साइड्स हैं? यू हैव अपोजिट एंड यू हैव एडजेसेंट. अपोजिट और एडजेसेंट किस में आती हैं? आपके पास 10 में आती हैं. सो दैट इज़ इक्वल्स टू 10. एंगल P इज़ अननोन, अपोजिट इज़ 9 एंड एडजेसेंट इज़ 7. Alright, so that is the value of angle P is 52.09 degrees. For second part, RS के लिए क्या करेंगे? Again by using trigonometry because you have a right angle triangle here. तो RS बेसिकली आपके पास एडजेसेंट है. एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं? कॉस में आते हैं. So cos 35, adjacent is RS and hypotenuse is 9. Alright, तो simply आपने cos 35 को multiply किया 9 से, you will get the value of 810. Unit is centimeter. It's December 10 paper 2-2. The points XY and Z are on horizontal ground. XY 4, XZ 17 and YZ is 125. Calculate YZ. YZ के लिए हम सिंपली यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू YZ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 17 इंटू 4 इंटू कॉज 125. राइट, सिंपली आप सॉल्व करेंगे एंड रूट अप्लाई करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू 19.6. यूनिट इज किलोमीटर्स. फर्स्ट पार्ट आंसर डन. फॉर पार्ट बी, the point P and Q are on the same vertical height above X and Z respectively. When an aircraft was at P, its angle of elevation from Y is 44. Calculate PX. अब PX के लिए आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट, PXY एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर 44 एंगल है इसका मतलब कि ये साइड अपोजिट हो गई. अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज एंड 4 इज़ एडजेसेंट. तो बेसिकली मैंने अपोजिट और एडजेसेंट को यूज़ करना है. So for first part we can apply 10 here. It will be 10. 44 is equals to opposite जो कि हमें फाइंड करना है, that is PX upon adjacent is 4. Alright, तो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1044 multiplied by 4, that gives you the value of 3.9 kilometers. Right, give your answer in meters. So 3.9 kilometers, you need to multiply your answer by 1000. So that is 3900 meters. Second part answer. Alright, after that the aircraft took 2 minutes 54 seconds to fly from P to Q. Alright,
The aircraft reached its destination 39 minutes 6 seconds after flying over T. The flight ended at 15:03. At what time did the aircraft fly over P? Alright. तो P से Q पर आने के लिए उसको लग रहा है 2 मिनट्स 54 सेकेंड्स. ठीक है. एयरक्राफ्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा 39 मिनट 6 सेकेंड्स. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कब पहुंचा भाई, 39 मिनट 6 सेकेंड्स पे पहुंचा आफ्टर फ्लाइंग ओवर क्यू. अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आफ्टर फ्लाइंग ओवर क्यू. इसको मैं डिस्कस करूँगा आपको आंसर में. द फ्लाइट एंडेड एट 15:03. तो अगर एक फ़्लाइट 15:03 पर एंड हो रही है और उस फ्लाइट को लगा है 39 मिनट 6 सेकेंड्स, तो वो फ्लाइट कब फ्लाई हुई होगी. तो अगर मैं 15 में से पहले 3 माइनस कर लूँ तो ये 15 हो गया और 39 मिनट्स के 3 मिनट तो माइनस हो गए. अब बचा 36 मिनट. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हुआ 14 मिनट्स 14 एंड 24. ये वो टाइम था जब ये फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है. ठीक है. अच्छा जी, अब आपको उसने कहा हुआ है कि P से Q पर जाने के लिए उसको लग रहे हैं 2 मिनट 54 सेकेंड. अब ये टाइम आ गया हमारे पास 2 मिनट 54 सेकेंड्स. ठीक है. ये भी वो टाइम है. यहाँ पर हमारे पास था 6 सेकेंड, इसको मैंने ऐड किया तो ये टोटल आ गया मेरे पास 3 मिनट्स. तो 1424 में से मैंने ये 3 मिनट का टाइम भी निकालना होगा. तो क्या आंसर आया मेरे पास 1421. ये मेरा वो फाइनल आंसर है जब फ्लाइट ने या जब एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया होगा P से. पार्ट बी, पार्ट बी. Calculate the average speed of the aircraft as it flew from P to Q. Give your answers in kilometers per hour. अब देखें ये सवाल 3 मार्क्स का है. ठीक है. एक मार्क तो यूनिट कन्वर्जन का है. आपके पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. P से Q का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इट्स 17. तो डिस्टेंस इज 17 टाइम. उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज़ 2 मिनट 54 सेकेंड. लेकिन आपको जो यहाँ पर आंसर देना होगा वो मिनट्स में करना होगा इसको. तो 2 मिनट 54 सेकेंड्स को अगर हम मिनट में लेकर आएंगे सो दैट विल बी 2.9 मिनट्स. ऑलराइट. कैसे किया, 54 डिवाइडेड बाय 60. तो मेरे पास टाइम आ चुका है 2.9 मिनट्स. तो 17 को डिवाइड करते हैं 2.9 से, दैट विल बी 5.86. 5.86 का आपके पास यूनिट क्या है, किलोमीटर पर मिनट. राइट. अगर आपने इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है सो यू नीड टू मल्टीप्लाई दी एक्सप्रेशन बाय 60. सो मैंने मल्टीप्लाई किया आपने 60 से, so दैट इज़ 351.7. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 352 किलोमीटर्स पर आवर. और ये इसका आंसर. It's June 10, paper 1-2. ABC is an isosceles triangle with AB is equals to BC. AC is 32. Use as much information from the table. Table क्यों दिया है? Because it's a paper 1 question. No calculator is allowed. तो AB निकालने के लिए पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं B से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगा at AC. और ये मेरे पास 90 पर आएगी. ख़ास बात क्या होगी कि ये मेरे पास इस पूरी लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी बिकॉज वी आर डीलिंग विद आइसोसेलेस ट्राइंगल. ऑलराइट. मुझे फाइंड क्या करना है, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी. लेट्स कॉल दिस लेंथ x. नाउ इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो यू कैन अप्लाई कॉस हेयर बिकॉज आपके पास एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस इसका रिलेशन कॉस में आता है. सो इट विल बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. Cos theta is what it's given, that is 8 over 17 is equals to 16 over x. 8 ones are 8, 8 twos are 16. So x is equals to 17 times 2, that is 34. Answer. In the next part it says area of triangle. हम सबको मालूम है the area of a triangle is 1/2 base into height. Base की value it's 32. For the value of height अभी आपको नहीं पता बट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट फर्स्ट. यू नीड टू अप्लाई 10 here. So 10 theta is equals to height is y divided by 16. The value of 10 theta we have, it's 15 over 8 is equals to y over 16. 8 ones are 8, 8 twos are 16 and 2 15s are 2 times 15 is 30 is equals to y. So you have the value of height, that is
30. Now you can find out the area. So 2 ones are 2, 2 15s are 32. Sorry, 30. So 15 times 32, that gives you the value of 480, and that is the area of a triangle. It's December 10, paper 1-1. In the diagram you can see that the triangle BCD, it is a right angle triangle, right? And we have a triangle ABD. Angle B is mentioned और हमारे पास कुछ values हैं B की. In the first part you need to find out the value of sin ABD plus cos ABD. साइन के बारे में तो मुझे मालूम है कि साइन का एक्यूट और साइन का ऑब्ट्यूज एंगल सेम होता है. तो अगर साइन B मेरे पास 0.85 है तो साइन ABD भी मेरे पास 0.85 होगा. प्लस cos ABD, cos अगर यहाँ पर 0.53 है तो उसका जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा cos का, दैट विल बी माइनस 0.53. तो आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.32. नाउ द सेकंड पार्ट हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ BC. तो BC को मैंने x कर दिया. BC मेरे पास लेंथ कौन सी हो गई? ये मेरे पास एडजेसेंट है, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस है. एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस मीन्स हमें cos अप्लाई करने का, एंगल B है. Adjacent x, hypotenuse is 4. Cos B is what? Cos B is 0.53 is equals to x divided by 4. 4 आगे multiply होगा. 4 times 0.53 is equals to x. 0.53 times 4, it's 2.12. That is the value of x. It's December 10, paper 2-2. In the first part you need to find angle SPQ. तो डायग्राम में एंगल SPQ कौन सा है भाई? ये एंगल SPQ है. कैसे निकालेंगे? फॉर फर्स्ट पार्ट वी कैन इजीली अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री हेयर बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो आपके पास कौन कौन सी साइड्स हैं? यू हैव अपोजिट एंड यू हैव एडजेसेंट. अपोजिट और एडजेसेंट किस में आती हैं? आपके पास 10 में आती हैं. सो दैट इज़ इक्वल्स टू 10. एंगल P इज़ अननोन, अपोजिट इज़ 9 एंड एडजेसेंट इज़ 7. Alright, so that is the value of angle P is 52.09 degrees. For second part, RS. RS के लिए क्या करेंगे? Again by using trigonometry because you have a right angle triangle here. तो RS basically आपके पास adjacent है. Adjacent and hypotenuse किस में आते हैं? Cos में आते हैं. So cos 35, adjacent is RS and hypotenuse is 9. Alright, तो simply आपने cos 35 को multiply किया 9 से, you will get the value of 810. Unit is centimeter.